अन्य विधायक जी के कारण मैं हारा हूँ चुनाव। पूर्व पार्षद थे, उनका तो हमारे 5 साल पिछले मोहल्ले में कोई आना जाना नहीं हुआ ही नहीं है। दिनेश केमवाल जी को, हम सबके भाई दिनेश केमवाल जी को। मेनली तो जो स्ट्रीट लाइट है ना, वो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिका बहुगुणा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 63 लाडपुर और नगर निगम चुनाव को लेकर हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, पार्षद और जनता से मिल रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। आज बात करते हैं निवर्तमान पार्षद कविंदर सेमवाल से, जो इस बार भी भाजपा सिंबल से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कविंदर जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। जो आपने इस क्षण पे, जो कि चुनाव का बिल्कुल बिगुल बज चुका है, और आपने जो ये ग्राउंड लेवल पे जो ये सर्वे का जो बनाया है आपने शेड्यूल, बहुत इससे बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं कविंदर सेमवाल लाडपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ, और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे कार्यकाल के दौरान लगभग 2 से 2.5 साल कोविड ने हमारा कार्य जो विकास कार्य थे उसको बाधित किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 2.5-3 साल में लगभग विकास, जो विधायक जी के प्रयास के और उनके सहयोग से लगभग हमने उतने काम किए जितने कि लगभग 10-15 सालों में यहाँ पे नहीं हो पाए थे। और अभी भी हमारा यही प्रयास है कि हम लोग एक अपने वार्ड को एक नंबर 1 पे, महानगर के में नंबर 1 पे ले जाएं। क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले कार्यकाल की आप मानते हैं? जितने कार्य आप किए हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताइए। जैसे सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हमने जो मेन आदमी की जो परीक्षा होती है वो संकट के टाइम पे होती है, और कोविड के दौरान जो हमारी मोदी किचन के रूप में हमने चलाई थी, वो पूरे महानगर 100 वार्डों में लगभग सबसे लंबे पीरियड तक हमारी लाडपुर की मोदी किचन चली थी। उसके अलावा हमने कच्चा राशन, लोगों को घर घर पीपी किट पहन के हम लोगों ने दवाइयों का जो लोगों को पहुंचाई है उन तक, ये मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी मानवता के नाते एक उपलब्धि थी। और उसके अलावा जो लाडपुर में आज की डेट में लगभग कोई भी सड़क ऐसी नहीं बची है जो हम लोगों ने इस अपने टेन्योर में ना बनाई हो। इस बार यदि आपकी क्षेत्र की जनता आपको चुनकर फिर से नगर निगम पार्षद बनाती है, तो इस बार आपकी प्रायोरिटी पे क्या काम रहेंगे? कौन से काम पिछले टर्म में ऐसे रह गए थे जो आपकी नज़रों में लगे हुए हैं कि वो काम होने ज़रूरी हैं? जैसे कि हम लोगों के लाडपुर में लगभग निर्माण कार्य जो सड़कों के थे वो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट वो रहेगा, क्योंकि मेयर भी हमारा ही रहेगा, सौरभ थपलियाल, और सौरभ थपलियाल जी के साथ विधायक जी के जो हमारे विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, उनके सहयोग से हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई कार्य रुकेंगे विकास के। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नदियों के पास जो गंदगी फैलाई जाती है उसको जाल वगैरह लगा के हम उनमें ज़रा फोकस करेंगे। आपके क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से हमारी टीम गई, तो यहाँ क्षेत्र में अतिक्रमण और कब्जे का बहुत ज़्यादा सुनने को आया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे नगर निगम की ज़मीनें भी काफ़ी खुर्द-बुर्द हुई हैं। नहीं, लाडपुर में नहीं हुई वैसे, क्योंकि लाडपुर में पहले से ही लगभग सब कुछ चिन्हित था। जो नदियों के पास जो पंचायत के जो एरिया थे वहाँ लोगों ने घर बनाए, और सड़कों पे भी इस तरीके का कोई अतिक्रमण का नहीं हुआ। और अगर कोई होता भी है तो हम लोग तुरंत उसमें MNA से मिलके उसको खाली करवा देते हैं। इसके अलावा भी अन्य विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान वगैरह, और बहुत सारी केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं। आप चूंकि वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। आप यदि पार्षद चुन के आते हैं तो आप जनता से वादा करेंगे कि उन योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, हम लोगों ने, बल्कि क्योंकि मैं व्यवसाय से वकील हूँ और लगभग 19 साल से मैं वकालत भी कर रहा हूँ कोर्ट में, तो मैंने यहाँ की सुविधाओं के लिए, क्योंकि हर किसी तक कानूनी जो वो हैं वो नहीं पहुँच पाते थे, तो मैंने इस बार अपने जो हमारा जो चुनावी जो सहमति पत्र बना है उसमें मैंने इस चीज़ को भी डाला है कि लगभग महीने के हर लास्ट संडे को हम लोग यहाँ पे सीनियर एडवोकेट जो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उन लोगों को ला के लोगों को विधिक राय मुफ्त में दिएंगे। और जो भी हमारी सेंट्रल से जो योजनाएं हैं इनका, क्योंकि धरातल पे थोड़ा सा लाने में कठिनाई रहती थी लोगों को, तो उसका भी कोशिश करेंगे कि लगभग हर आदमी तक ये लाभ पहुँचे। तो सर, आप अपने जनता जो है क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें, और क्योंकि पिछली बार जो 5 साल के जो कार्य थे हमें 2.5 साल में निपटाने पड़े, और अभी क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो, जैसे हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी की योजना, जो सिविल लाइन का काम है, वो द्वितीय चरण में शुरू हो चुका है। तो क्योंकि मैं उनके टच में भी हूँ और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की उसमें, और कोई नया आएगा तो वो यही बहाना मारेगा कि विधायक हमारा नहीं है, मेयर हमारा नहीं है, तो काम नहीं हो सकते। तो मैं चाह रहा हूँ कि जनता उस चीज़ का शिकार ना हो, इसके लिए मुझे एक अवसर मिलना चाहिए।
अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं पूर्व में भी आपने कार्य करवा रखे, तो क्या जनता संतुष्ट है उस कार्य को लेकर अब के? मुझे तो लगता है कि संतुष्ट होना चाहिए जनता को, क्योंकि कार्य बहुत हुए हैं। बाकी तो आप ग्राउंड लेवल पे कर ही रहे हैं, आपको दिखेगा। आपके क्षेत्र में ये हर क्षेत्र की समस्या है कि मूलभूत समस्या सड़क, बिजली, पानी, सफाई की। इसके अलावा आप चूंकि पहले भी पार्षद रहे हैं, दूसरे टर्म में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके अलावा इतर कौन से कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले? एक तो ये जैसे मोदी जी ने अपनी योजनाएं जो मतलब घोषित की हैं जो हमारे सरकार ने, उसका पूरी तरीके से हम लोग अगर आम जनता तक उसका लाभ पहुंचा सकें तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी साक्षरता तो हमारे क्षेत्र में अब काफ़ी अच्छे स्तर पे है। बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और ये जो हमारे यहाँ नदी से लगते हुए क्षेत्र हैं, इसमें गंदगी की समस्या काफ़ी है, तो इसका एक समुचित विकास हो सके। आपके क्षेत्र में काफ़ी पिछले समय से रायपुर क्षेत्र में हम जाते हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि बाहरी लोगों की घुसपैठ और अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही, उसको किस प्रकार देखते हैं आप? इसमें जो नदियों के आसपास कुछ लोग हैं जो एक एक घर पे लगभग 8-8, 10-10 किराएदार रखते हैं, तो हम लोगों ने थाने स्तर पे, एसएसपी स्तर पे भी उसकी कंप्लेंट की है और उस पर चल ही रहा है काम वेरिफिकेशन का, तो उसको हम लोग और उसे कड़ाई से पालन करवाएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 63 लाडपुर कविंद्र सेमवाल से। हमने लोगों से यहाँ की राय जानी, इनके बारे में बहुत अच्छी राय है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने क्षेत्र में और लोग इनके कार्यों से काफ़ी सहमत हैं। इस बारे में और लोगों से बात करेंगे, इनके काम के बारे में उनकी क्या राय है। हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 63 और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं स्वर्णिम कंडारी। बात करते हैं स्वर्णिम कंडारी से। कंडारी जी, उद्धव प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वर्णिम कंडारी जी NSUI में भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, तो कैसा चल रहा है क्षेत्र में कंडारी जी? अभी तक तो भाई साहब जैसे हमने क्षेत्र भ्रमण शुरू करा है और पिछले 6 साल से लगातार, पूर्व में मैं 2014 में क्षेत्र पंचायत लड़ा था और यहाँ की सम्मानित जनता के मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद और बहुत अच्छा समर्थन मिला था। चंद वोटों से रह गए थे, पर उस समय से लेकर अभी तक 11 साल से 10.5-11 साल से हम अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उनकी समस्याएं जानते हैं, किसी की पेंशन लगनी है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब लगाते आ रहे हैं। कहीं स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है तो स्ट्रीट लाइट सही करवाते हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, पर ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं कि कहीं स्ट्रीट लाइट ख़राब है या कुछ है तो हम उसे सही कराएं। और ये मेरा नहीं, ये सबका होना चाहिए। जितने जो भी पब्लिक यहाँ रह रही है उनको समस्या ना हो। जो इससे पूर्व में पार्षद रहे, निवर्तमान पार्षद हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ये तो आपको पब्लिक से ही, मतलब पब्लिक आपको इसका ज़्यादा सही से जवाब देगी। आप उनकी कार्यशैली से सहमत हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। जैसे हम आज की डेट, मतलब आजकल हम जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स है, काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो आपके क्षेत्र में इस बार प्रमुखताएं क्या रहेंगी? आप पार्षद बन के आते हैं तो किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा? हमारे घोषणा पत्र में जो सबसे पहली चीज़ है वो है जो आपने रायपुर रोड पे तपोवन वाला पुल है, वहाँ पे जो गंदगी हो रखी है, हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है, नगर निगम में भी दी है। इंस्पेक्टर साहब खुद सर्वे करने भी आए थे, बट उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और हम कल को हमारे क्षेत्र के लोग हमारे हाथ मजबूत करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें नगर निगम भेजते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा उस नदी को साफ़ कराना है। और बरसातों के समय में क्या होता है कि नदी आती है, तो नदी से क्या हो गया है कि पुश्ते जर्जर हालत में हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनकी मरम्मत करवानी है। फिर आपने देखा होगा कि आप जाएंगे वहाँ सर्वे करेंगे तो वहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है, गंदगी फेंक रखी है। वो नदी तो रही नहीं, वो बन गया नाला। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम 15 से 20 फीट ऊंचे जाल, जैसे बिंदाल नदी है, बिंदाल के वहाँ पे लगे 15 से 20 फीट ऊंचे जाल लगवाएं, ताकि वहाँ पे कूड़ा ना फेंक सके कोई भी। ठीक है, तो क्षेत्र में और लोगों से बात करते हैं, लोगों की क्या राय है। इससे पहले हम और लोगों से, प्रत्याशियों से मिले हैं। अभी हम स्वर्णिम कंडारी से मिले और इस समय हम लोग आयुध विहार गढ़वाली क्षेत्र में हैं, गढ़वाल कॉलोनी में क्षेत्र में हैं और यहाँ लोगों की राय जानते हैं, लोगों का क्या कहना है, वो अपना पार्षद और मेयर कैसा चुनना चाहेंगे। पहुँचे हैं वार्ड नंबर 63 लाडपुर और नगर निगम चुनाव को लेकर यहाँ से जो प्रत्याशी हैं इस समय निर्दलीय खड़े हुए हैं, दिनेश केमवाल जी। दिनेश केमवाल जी इससे पूर्व में पिछले टर्म में 2018 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तो बात करते हैं दिनेश केमवाल जी से। दिनेश जी, आपको तो प्रभात न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत और नमस्कार सभी को। क्या कारण है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पिछली बार आप बीजेपी के सिंबल से लड़े थे और इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, मैं पिछली बार बीजेपी से जो है कैंडिडेट था यहाँ पर 2018 में, और किसी कारणवश लगभग 150 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। तत्पश्चात जो है कुछ दूरियाँ बढ़ती रही माननीय विधायक जी के साथ हमारी, क्योंकि हमें लगता था कि माननीय विधायक जी के कारण मैं हारा हूँ चुनाव, तो मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम करता रहा। और इस बार जो है मैंने कोई टिकट की भी डिमांड नहीं करी, क्योंकि मैं पार्टी से बाहर ही था। तो मैंने सोचा कि जब पिछली बार यहाँ निर्दलीय जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, बस यही कारण है। जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि विधायक जी की नाराजगी के चलते, तो इस बार क्या माने कि भाजपा के सिंबल से पिछली बार कविंदर सिंहवाल जीत कर आए थे, तो क्या माना जाए विधायक जी की कृपा से ही जीते थे वो? अब ये मैं क्या कहूँगा, ये तो जनता भी कहती है, मेरे कहने से क्या होगा। जैसा कि हम क्षेत्र में गए, लोगों की राय आपके बारे में बहुत अच्छी है, हमारी लोगों से बात हुई, इस बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के यही कहना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छा इस वार्ड 63 को लेकर के ड्रीम था पिछली बार भी। जैसे आप पीछे ही देख रहे होंगे, सामने ये नदी बह रही है, अब ये नदी का रूप लेकर के अब ये नाला बन गई है। तो मेरा एक वो था, विज़न था कि इस नदी को जो है, जो इसकी प्राकृतिक रूप में उसमें लेके आया जाए। उसके लिए जो जितनी भी जो ये क्या बोलते हैं गंदगी के नाले जो जा रहे हैं इसमें, उनको सबको टैप कर करके सीवर जो लाइन है उसमें लगाया जाए। मगर अभी तक यहाँ देखिए 6 साल हो गए, कोई सीवर लाइन नहीं लगी, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को छोड़ करके। मेरा अपना था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं सीवर लाइन यहाँ डलवा दूँ। वही आज की डेट में भी जो मेरा जो ये बनाया है, मैंने आपका अपील बनाई है, उसके अंदर में यही वो डाला हुआ है कि भाई क्या बोलते हैं 1 साल के अंदर में सभी क्षेत्रों को इस सीवर लाइन से जोड़ूंगा। तो ये जो जितना भी पुस्ता है इसके ऊपर जो है जाली लगाकर, ताकि लोग कूड़ा ना फेंक पाएँ। हर कॉर्नर पे एक जो है डस्टबिन लगा करके, ताकि ये नदी साफ़ हो सके। प्लस जो है जैसे स्ट्रीट लाइट की दिक्कतें हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए फ़ोन करते हैं, नहीं आते हैं, उन सब के लिए अपना मतलब खुद का कंट्रोल रख करके, अपने एम्प्लॉय रख करके वो कार्य करवाने का है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने पंखा घुमाया था, इस बार भी पंखा घुमाएं और बहुत स्पीड से घुमाएं, ताकि पिछला वाला जो पंखा था वो थोड़ा पीछे रह जाए। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, देखने में यह आया है कि भाजपा के सिंबल से पिछली बार चुनाव लड़े थे आप, तब भी कुछ सीटों से कुछ अंतर से रह गए थे, और इस बार कविंदर सिंहवाल जी भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मानना है, ऐसा देखने में आया है कि यहाँ सिंबल का प्रभाव नहीं है, इनका अपना प्रभाव क्षेत्र में इतना है, लोगों का ये मानना है कि फिर से इनको चुनकर लाएंगे। तो इस बार आप अपने क्षेत्र में पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? दिनेश केमवाल जी को, जिनके साथ, हाँ बिल्कुल स्पष्ट। आप किसको चुनना चाहेंगे? हम सबके भाई दिनेश केमवाल जी को ही हम इस बार बनाना चाहेंगे। सबसे बड़ा रीज़न उनको ये बनाने का है कि हम बहुत से घरों में हमने D2D करा, उसमें हमें ये पता लगा कि जो हमारे जो अभी करंट जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। और भाई साहब हमारे जो दिनेश भाई जी हैं, उनका और जितने मतलब हमारे आसपास के घर है, सबका मतलब यही कहना है इस बार कि इस बार पंखा ही चलेगा और पंखा ही जीतेगा। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए हमारे सबसे बड़े भाई सौरभ थपलियाल जी को हम कहना चाहेंगे। मेयर के लिए आप किसको चुनना चाहेंगे? वो अभी देखते हैं, आगे की बात है वो तो। पार्षद पद हेतु आप अपने क्षेत्र में किनको चुनना चाहते हैं? देखिए, हम तो जिनके साथ घूम रहे हैं उन्हीं को वोट करेंगे। बाकी जो है हम लोगों ने काउंसलिंग करी, मतलब घर घर गए, लोगों की समस्याएं सुनी। 6 साल से जो पार्षद जी थे वो फ़ोन करने पर भी नहीं आते हैं, ना उनके कुछ काम होते हैं। अभी लगा लीजिए शिवलोक का वो जो एरिया है हमारा, वहाँ पे 6 साल से रोड नहीं बनी थी। अभी जो है आचार संहिता में भी रोड बन रही है। 6 साल से हमारे पार्षद जी कहाँ थे? कोई काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। नाली देख लीजिए, ये सफाई ही नहीं होती, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे कुछ चुनिए जो काम कर सके, सारी समस्याएं सुने, फ़ोन करने पे पहुँच जाए। ऐसे तो आपका कहना है कि जो पहले के वो थे उन्होंने यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया, मतलब? हाँ, मतलब कोई भी कार्य नहीं कहना चाहेंगे आप? अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम तो पार्षद अपना ये चुनना चाहेंगे। देखो, हमें किसी से, हमें चुनाव चीज से वो नहीं है कि कोई कमल का हो या हाथ का हो या निर्दलीय हो, ठीक है ना, पर जो हमारे लिए काम करे हमें उसको चुनना है बस। मेरे के लिए तो मैडम अभी सोचा नहीं है मैडम। इससे पहले के जो पार्षद है उनके कार्यों से कितने सहमत हैं? उससे उनके कार्य से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ काम करके नहीं दिया। क्योंकि ऐसा है ना, वो कभी जैसे मतलब आते तो है नहीं, वो 5 साल यहाँ पर रहे पार्षद में, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसका फोन में नहीं उठाते जल्दी से वो। चलिए ठीक है, आपके क्षेत्र में एक भाजपा, एक कांग्रेस, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, इन तीनों में से कौन सा चेहरा ऐसा आपको लगता है जो आपके क्षेत्र में कार्यों को गति दे सकता है? हम तो चाहते हैं कि हम अपने जो कांग्रेसी हैं
जो क्या है स्वर्णिम कंडारी। कर्ण भंडारी उनको क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? मेनली तो जो स्ट्रीट लाइट है ना, वो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। क्या मतलब हर अपने- 5वें 10वें दिन वो खराब, और उसके बाद कोई चेंज नहीं। वो बंद पड़ी रहती है। हाँ, बाकी तो ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम तो नहीं क्या है। अपना पार्षद किसको सड़क- चुनना चाहेंगे आप? कैमवाल जी कोई। इसके अलावा क्या अपने पार्षद जो आने वाला है उससे क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, किस किस समस्याओं का समाधान होना चाहिए? भाई मेन तो देखो, जो पानी वानी की तो ऐसी कोई इधर समस्या है नहीं, मेन तो लाइट ही है, स्ट्रीट लाइट जो है, बाकी कोई ऐसी वो नहीं है। और जैसे सुंदरवाला में कई सड़कें हैं जो टूटी भी पड़ी हैं आजकल, कोई ध्यान नहीं है। और मेन जो पॉइंट है ना, वो आप जैसी सुंदरवाला के ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं, वहाँ कूड़े का अंबार सबसे मेन पॉइंट, और उसकी कोई सफाई नहीं। ये सफाई करके जाते हैं, अगले दिन ही वहाँ पे उतना ही कूड़ा आपको मिलता है। टूटी हुई सड़कें, कूड़े का अंबार और स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, ये क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं वार्ड नंबर 63 की, जिन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। सबसे मेन है, आप अभी भी चले जाओ तो वहाँ आपको कूड़ा बिल्कुल पूरे में, जबकि इतनी मतलब ग्रीनरी है उस एरिया में, लेकिन जो थोड़ा सा वो एरिया है पूरा आप समझ लो आधा किलोमीटर उस का गंदगी की वजह से क्षेत्र खराब हो रखा है। बिल्कुल खराब है। चलिए देखते हैं वार्ड नंबर 63 में और लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या राय है। के पूर्व पार्षद थे, तो आप उनके कार्य को लेकर कितना संतुष्ट है, और आने वाले टाइम पे आप पार्षद के रूप में और मेयर के रूप में किनको देखना चाहते हैं? मैम, जो आज से जो हमारे पहले पूर्व पार्षद थे, उनका तो हमारे 5 साल पिछले मोहल्ले में कोई आना जाना नहीं हुआ ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि मैं इस मोहल्ले में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो आए तो है नहीं, तो इस बार तो जो भी होगा। पर जो दिनेश भाई हैं, वो बतौर पार्षद रह के भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करे, हमारे मोहल्ले में आए हैं। जो सड़कें थी वो मतलब सड़कों के ऊपर दूसरी सड़कें बिछा रहे थे, जो कि बहुत दिक्कत होती है बरसात में, कि लोगों के घर में पानी घुस जाता था, तो उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता था। पर दिनेश भाई ने बहुत अच्छा काम करा, वो रोड खुदवा के सब आए, पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ आए और काम करवाया। तो वो सारी सड़कें खुदवा के नई सड़कें बनवाई, और बतौर पार्षद उन्होंने इतना अच्छा काम कराया, और आगे भी वो अपना काम बहुत अच्छे स्तर तो पे आप कर रहे हैं। किसको पार्षद चुनना चाहेंगे इस बार? हम तो देखो, जो काम दिनेश भाई जी की सब में है, क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, हमको ये क्षेत्र का विकास चाहिए। ठीक है, आइए और लोग राय जानते हैं, वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे, इससे कितना संतुष्ट हैं? सर, हम तो पार्षद के कार्य में दिनेश भाई को देखना चाहते हैं। काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत हाजिर रहते हैं, ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। पहले पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं जी, उन्होंने विकास का बहुत कार्य कराया है क्षेत्र में, और हमेशा कराते रहेंगे। हम तो उन्हीं के साथ। लेकिन इस बार किसको चुनना चाहेंगे? हम तो दिनेश केमवाल जी को ही देखना और चाहते हैं। मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? सर, वो तो डिपेंड करता है, बट पार्षद के लिए हम दिनेश भैया को ही देखना चाहते हैं। देखिए, हम लोग क्षेत्र में आए हैं और यहाँ लोगों की मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कनिका, यहाँ कोई स्पष्ट बहुमत अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई कैंडिडेट खुल के सामने आ रहा है पूरी तरह से। कुछ लोग दिनेश केमवाल को कह रहे हैं, कि कार्य से सहमत है, कई लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के काम आ रहे हैं।